हे गाइस, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। कितने लोगों ने अपनी कार को इंश्योरेंस कराया हुआ है? आई एम श्योर एवरीवन, बिकॉज इट्स मैंडेटरी। बट अगर मैं पूछूं कितने लोगों ने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस ली हुई है, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट टेकन इट। क्या हम अपनी कार को बहुत प्यार करते हैं और अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफ को प्यार नहीं करते? इज दैट द रीजन? नो, देयर आर लॉट ऑफ अदर रीजंस। काफ़ी कंट्रीज में 100% इंश्योरेंस है और इंडिया में कवरेज ऑफ हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस इज वेरी लेस। डोंट वरी, मैं कोई इंश्योरेंस एडवाइज़र की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। आई एम शेयरिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस बिकॉज आई अंडरस्टैंड इन टूडेज अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड इंश्योरेंस, वेदर इट इज़ हेल्थ और लाइफ, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। Welcome back to my channel. Today we are sharing a very important video why everyone should own a health and a life insurance. हम इंडियंस को हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस एक्सपेंस क्यों लगता है? Why don't we see it as a shield for our family? Let's understand what are the fears or perception about the insurance. First things, insurance ना एक unnecessary expense है. It is considered as high perceived cost. जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ली है 15 साल से और मैंने कभी भी क्लेम नहीं लिया। तो मुझे लगता है यार क्लेम तो लिया नहीं तो ये खर्चा हो गया। दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, बिलीव मी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू विल एवर मेक। बिकॉज अगर कभी इमरजेंसी आ गई, ऑल योर सेविंग कैन बी वाइप्ड आउट बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट आपने इंश्योरेंस टाइम से नहीं ली थी। सेकेंड, हम इंडियंस को पता क्या लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम फिट हैं, अभी तो उम्र क्या है, जरूरत ही नहीं है इंश्योरेंस लेने की, लाइफ सेट है, इंश्योरेंस तो जब एक एज के बाद ले पाएंगे। ये कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग है। शायद हम ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं या फिर कैजुअल हैं अबाउट हेल्थ को लेके, मुझे नहीं पता। बट बिलीव मी, आप यंग एज में अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको मिल जाती है। कई बार ओल्ड एज में ना आपको इंश्योरेंस मिलती ही नहीं है। जितनी जितनी एज बढ़ती जाएगी इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। तो एक्चुअली अगर बाद में भी लेंगे ना, उससे या फिर मिलेगी नहीं या फिर कॉस्ट बहुत हाई है। थर्ड, जो हमें लगता है ना कि हमारे पास हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारी फैमिली है जो हमारा ध्यान रखती है। तो इन पहले टाइम पे शायद फिर भी ठीक था, क्योंकि पहले टाइम में ना जॉइंट फैमिलीज होती थी। तो आई हैव सीन एग्जांपल्स इन माय फैमिली वेयर माय ताऊजी एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 37 और उनके 4 बच्चे थे, पूरी फैमिली थी पीछे। मेरे फादर ने और उनके ब्रदर्स ने मिलके पूरी फैमिली को संभाला, बिकॉज इट्स अ जॉइंट फैमिली एंड इट वाज अ ट्रेडिशन एंड कल्चर। आज की डेट में आपको लगता है आपके जाने के बाद कोई आपको आपकी फैमिली में पीछे से ध्यान रख पाएगा? ठीक है, पीपल मे कम फॉर कंडोलेंसेस, बट जो बंदे के जाने के बाद जो सबसे बड़ा पेन होता है, वो सबसे बड़ा पेन होता है फाइनेंशियल पेन, जो लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, वो पेन से भी रिकवर करने में टाइम एफर्ट लगता है। मैंने उस पर भी वीडियो बनाया, हाउ टू ओवरकम दैट पेन ऑफ समबडी, यू आर लूजिंग समबडी। और क्या वजह है? एक है कि लोगों को ना नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। उनको लगता है यार इतनी सारी कंपनीज है, इतनी सारी पॉलिसीज है, इतने सारे प्लान है, देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। हम ना फेसबुक पे बहुत कुछ स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं। क्या हम अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा एफर्ट लगा के जान नहीं सकते? आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज अवेलेबल है। यू कैन इन्वेस्ट इनफ टाइम एंड गेट टू नो। बिकॉज मैंने अपने प्लान्स को, हेल्थ को और लाइफ में मैंने प्रीमियम को 5x कर दिया, बिकॉज वो पुराने टाइम के लिए कवरेज थी, बट हमने रिवाइज किया और उसमें मैंने टाइम इन्वेस्ट किया, बिकॉज मुझे लगता है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो सकती। चलो मैं अपना एक पर्सपेक्टिव देता हूँ कि जो मेरे मेंटोर ने मुझसे कभी शेयर किया था कि वाई इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, लेट्स से दिस इज योर बर्थ एंड दिस इज योर डेथ एंड दिस इज अ टोटल लाइफ स्पैन यू हैव। तो आज जो भी आपकी एज है, लेट्स से यू आर लाइक मिड 30s और 40s, तो आप कहाँ पे हैं फ्रॉम योर बर्थ टू डेथ? तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं हम मिडल में हैं, ज़्यादातर लोग, क्योंकि जो यार अभी हमें बहुत जिंदगी पड़ी है। बट कैन यू गारंटी अबाउट टुमारो? देयर इज नो गारंटी। सो इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंट है। यू डोंट नो, अनप्रेडिक्टेबल लाइफ इवेंट्स होते हैं। कोविड हुआ, आजकल एक नया वायरस फैला हुआ है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही है, स्ट्रेस है। मैंने लोगों को यंग एज में जाते हुए देखा है, कोई बीमारी नहीं थी, बंदा फिट था, सब कुछ था और वो ब्रेड अर्नर था फैमिली के लिए। सो कैन यू थिंक कि यार अगर स्पेशली आप ब्रेड अर्नर हो तो यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप कैजुअली चीज़ों को लो, हेल्थ को लो कैजुअली। फिटनेस पे ध्यान रखो, बट फिटनेस पे ध्यान रखने के बाद भी लोग कहते हैं मैं जिम चला गया। मैंने लोगों को देखा है जिम में ही कार्डियक अरेस्ट आ गया। तो कोई गारंटी नहीं है तो लाइफ का। एंड वी हैव सीन कोविड में कितने लोगों को जाते हुए देखा है। तो लेट्स टेक इट सीरियसली कि इंश्योरेंस इज जस्ट अ स्मॉल प्रीमियम यू आर पेइंग फॉर योर पीस ऑफ माइंड।
अपनी पीस ऑफ माइंड, अपनी फैमिली का पीस ऑफ माइंड। एंड मैं किसी इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज आई फील इट इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी एडिक्वेटली कवर्ड। ये एक तरह से सेफ्टी नेट है, आपकी फैमिली को एक इमरजेंसी से सिचुएशन से बाहर निकालने में हेल्प मिल सकती है। आई नो विद वन सच काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम ऑल योर सेविंग्स कैन बी वाइप्ड आउट। एंड एक इंश्योरेंस कराने का एक और फायदा है, मैंने जो देखा है, ऑब्जर्व किया है, कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना, आपको रूटीन हेल्थ चेकअप्स पे डाल देती है। और काफ़ी बार ना लोगों ने रूटीन चेकअप में जब आइडेंटिफाई किया तो पता लगा कुछ बीमारियां आ गई और वो पता ही नहीं था बंदे को, अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे डायबिटिक का इशू है, मुझे ये बीपी का इशू है, मुझे पता ही नहीं था क्योंकि हम इग्नोरेंट हैं, हम टेस्ट भी नहीं कराते, डायग्नोस भी नहीं कराते। बट दिस इंश्योरेंस कंपनीज वो खुद के फायदे के लिए कराती हैं, बट इसमें आपका भी फायदा है ना। लेट से अगर किसी से पूछो जो कैंसर पेशेंट है, उसको कैंसर जल्दी स्टेज में डिटेक्ट हो जाए या फिर डायबिटिक जल्दी स्टेज में डिटेक्ट हो जाए, प्री डायबिटिक स्टेज बोलते हैं, प्री डायबिटिक स्टेज पे अगर डिटेक्ट हो जाए तो उसको खर्चा भी कम लगेगा, एफर्ट भी कम लगेगा और उसकी हेल्थ भी बेटर रहेगी। ही कैन हैव अ मोर बिगर लाइफ स्पैन। तो डायग्नोस करने का फायदा ये होता है कि यू कैन डिटेक्ट इट अर्ली। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि यार हम ना एक कंपनी में जॉब करते हैं तो हमारा ना हेल्थ प्लान उन्होंने लिया हुआ है, क्या वो एडिक्वेट है? आपको लगता है क्या दैट इट कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग? मैं लोगों को बोलता हूँ टॉपअप भी करा लो। और सिर्फ हेल्थ की बात मत सोचो, चलो मेडिकल हेल्थ हो गया, उसके बाद अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, थैंकफुली हमारी कंपनी में थियॉन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में हमने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्थ प्लान लिया हुआ है। जो 2 साल से पुराने एम्प्लॉयज़ है सबके लिए टर्म प्लान भी लिया हुआ है, बिकॉज वी समहाउ फील कि इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट एम्प्लॉय, दैट मैन पावर इज़ आवर बिगेस्ट एसेट्स। एंड लोगों को जाते हुए देखा है, मेरे सामने कोविड में मेरे एक एम्प्लॉय जो मेरे साथ 5 साल से काम कर रहा था वो चला गया, हमने उसको कॉम्पनसेट भी कर दिया फैमिली को। बट काश मुझे लगता है हमने टर्म प्लान लिया होता तो आज उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा कुछ इंश्योरेंस की तरफ से मिल जाता, एक्स्ट्रा एडिशनल। मैं लोगों को बोलता हूँ अगर आपने हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस लिया, हम ये भी प्रे करो कि उसका क्लेम भी ना आए। अब लोग बोलेंगे यार मेरे लिए कॉस्ट है, भाई कॉस्ट नहीं है, इट इज़ अ सेफ्टी नेट। अगर आप कभी सर्कस में गए हो, कभी लोगों को एरोबिक्स करते देखा है, तो वहाँ पे एक नेट लगा हुआ है, वो सेफ्टी नेट लगा हुआ है, तो उसका फ़ायदा क्या है? तो उसको डर नहीं है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है बंदे को कि अगर उससे कोई एक भी उसका एक्सरसाइज या फिर एक एरोबिक का उसने जो परफॉर्मेंस की खराब हो गया तो अगर वो नेट पे गिरेगा वो जाएगा नहीं। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड सेफ्टी नेट। तो इट कैन सेव यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेडिकल फाइनेंशियल इमरजेंसीज, एटलीस्ट देयर इज अ बैकअप एवरी टाइम। तो आजकल कैशलेस पॉलिसीज आती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं। तो आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनी स्पेसिफिक कंपनी और अ पॉलिसी, बहुत कुछ इंटरनेट पे है। अगर आपको उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन ऑलवेज पिंग मी, यू कैन लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको लगता है उस पर मुझे कोई वीडियो बनाना है, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा, मेक श्योर यू आर एडिक्वेटली कवर्ड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ लाइफ। स्टे हैप्पी, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे इंश्योर्ड। थैंक यू सो मच।